अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का स्टूडेंट हूँ। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हमारे रिलेटेड होंगे कंप्यूटर नेटवर्क से। बेसिकली हमारे पास टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होंगे जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल एंड वायरलेस और नेटवर्क सिक्योरिटी। इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो आपकी जो से आपकी इंफॉर्मेशन आपका डाटा है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम यूज होता है नेटवर्किंग के जरिए। जो हमारे पास हमने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर टॉपिक्स कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने जो टॉपिक्स देखने हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप जैसे ही आप एक लफ्ज सुनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके जहन में एक पहली चीज आती है कि एक बुनियाद, किसी भी चीज की जो पहली बुनियाद होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही जो नेटवर्क के अंदर जो आपके नेटवर्क हार्डवेयर और फिजिकल एप्लीकेंसेस के अंदर जो आपके आते हैं राउटर, स्विचेस, गेटवे, आपके हब्स, ये सब चीजें जो है आपकी आपका बेस यूज होती है आपकी नेटवर्किंग के लिए। ये आपकी नेटवर्किंग की बुनियादी चीजें हैं जहाँ से आपकी नेटवर्किंग के सारे एप्लीकेंसेस स्टार्ट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके जो सी आईटी नेटवर्क है ना वो एक अहम रोल रखता है। जैसा कि मुख्तलिफ जो सी कंपनीज हैं, मुख्तलिफ ऑफिस हैं, उनमें उनकी जो सी एप्लीकेशन है उनको बनाने के लिए जो है आपको आईटी नेटवर्क का सहारा लेना जरूरी है। इसके बगैर जो से पहले हमने राउटर्स वगैरह जिक्र किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस है, ये उसके अंदर इनकी इम्प्लीमेंट जरूरी है। इनके बगैर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर नहीं बनेगी। इससे आगे हमारे पास जो इसकी सेकंड आती है ना वो हमारे पास है जी मोबाइल और वायरलेस। इससे सब लोग भी वाकिफ होंगे, मोबाइल से भी वायरलेस से भी। मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क जो उनसे है ना ये आजकल की जो जदीद दौर है ना उसके मुताबिक आपके वर्क करता है। इसमें आपका 4G से 5G आपने एक 4G था उसे आपने बेहतर लाई 5G नेटवर्क, एक बेहतरी आपने लाई 4G से 5G बेहतर हुआ। अब आगे आने वाले दौर में आपका 6G आ रहा है जो कि 5G से बेहतर होगा, यानी कि आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है 6G के जरिए। अब 6G इनोवेशन जो है ना वो आपकी 6G इनोवेशन आपके WLAN के तौर पे काम करेगी, यानी वायरलेस। पहले एक था लैन नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क था, आपके एक मखसूस इलाके में आप अपना आपका नेटवर्क ठहरा था, वहां पे आप अपना फैसिलिटी यूज कर रहे थे नेट की। अब जैसे WLAN आएगा यानी कि वायरलेस, उसके जरिए आपका एक जो सा नेटवर्क का मीडियम है, नेटवर्क का एरिया वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे देखते हैं कि जो आपका मोबाइल नेटवर्क है ना, अगर स्पेसिफिक मोबाइल नेटवर्क की हम बात करते हैं तो वो आपकी जो है ना आपकी राउटिंग को मेंटेन करता है, यानी कि आप जब आपने राउटिंग उसके आपके मीडियम तौर पे यूज होता है। मोबाइल नेटवर्क के अंदर राउटिंग आपकी यानी कि वायरलेस सिग्नल्स आएंगे, जिसकी आपको एग्जांपल जो सिंपली आपको मिल जाती है वो लैन है और वैन, लोकल और एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आपके 3, 4 और 5G नेटवर्क ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद जो वायरलेस नेटवर्क आते हैं, वायरलेस नेटवर्क को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसका जो इंटरफेस है ना वो वायरलेस जो इंटरफेस है वायरलेस से बहुत ज्यादा एलोकेट करता है, जिसमें आपका WLAN की पूरी आपकी जो सा नेटवर्क है पूरा इसके अंदर आ जाता है। इसकी सिंपल एग्जांपल आपकी WLAN में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है। तो हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो है जी नेटवर्क सिक्योरिटी। आप कोई भी नेटवर्क बना लेते हैं, आपने एक एप्लीकेशन बना ली, सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने आप एक नेटवर्क है, आप मीडियम बन गया, आपने एक डाटा एक जगह से लिया दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर देना है। लेकिन जब तक आपके पास उसकी सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास ये आप लोग इस चीज पे श्योर ही नहीं है कि वो आपका डाटा सही तरह से ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा, बीच में वो कहीं पे किसी और यूजर के पास जा रहा है या कुछ भी उसके अंदर मीडियम में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपका उसे नेटवर्क का कोई फायदा नहीं होगा। सिक्योरिटी आपकी जो नेटवर्क है या आप नेटवर्क के जरिए जिस एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं उसके लिए जरूरी है। नेटवर्क सिक्योरिटी है ना उसमें हमारी जो इन्वॉल्व है ना वो हमारी एक्सेस होती है कंट्रोल को, वायरसेस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क एनालिटिक्स और तमाम जितने भी यहाँ पे लिखी है बशमूल फायरवॉल्स होगी, इंक्रिप्शन होगी और बहुत सारी चीजें। अब इसमें एक एग्जांपल्स के तौर पे आपके पास आ जाती है इक्विटी सिक्योरिटी।
जिसमें आपके स्टॉक इंक्लूड होता है। उसके बाद डेबिट सिक्योरिटी, जिसके अंदर आपके जो से बॉन्ड्स और बैंक नोट्स है ना, यानी कि आपकी जो से उसके अर्निंग हो रही है, जो भी आप उसका डाटा का इनोवेशन हो रही है, आप उसके सिक्योर है कि नहीं है। अब तो यहाँ से आप ट्रांसफर करते हैं जी किसी दूसरे पीसी में, अब सेंटर में कोई और पीसी उसको एक्सेस कर लेता है तो आपकी सिक्योरिटी तो खत्म हो जाएगी। इस तरह सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी यूज होती है। लास्ट पे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल आती है, वो जी डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स आपके फीचर्स और जो से आपकी इंक्लूजन होती है आपके डाटा के अंदर, जो भी आप डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो भी आपके फीचर्स है उसको सिक्योर करती है, ताकि आपका डाटा किसी भी, ये इस बात को पूरी तरह करती है कि आपका डाटा किसी भी तरह ना अनसिक्योर ना हो, पूरी तरह सिक्योर आपका डाटा हो। लास्ट पे बस यही कहना चाहेंगे, वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो